सख्त नशे की हालत में सोनल एक अजनबी को अपना मंगेतर समझकर खुद को खो बैठी। कौन हो तुम और तुम्हें यहाँ मेरे पास किसने भेजा है? तुम कौन हो और यहाँ मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? Excuse me? Are you kidding me right now? तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कल रात जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ मेरी गलती। ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे, और कल रात जो कुछ भी हुआ वो गलत था। हम फिर कभी नहीं मिले। कल रात को मैं यहाँ रेडी बैठा हूँ। कहाँ है तेरी बहन? पायल को भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त सोनल कहाँ है। क्या कह रहे हो? अभी तक नहीं पहुंची है? रुको, मैं पता करती हूँ। पायल ने सोनल का नंबर डायल किया मगर उसका फोन बंद आ रहा था। वो रिसेप्शन पर गई। वहां उसे पता चला कि सोनल अपनी चाबी लेकर तो गई थी। रात का वक्त था। इस वक्त सारा होटल स्टाफ सोया हुआ था, इसलिए पायल हर रूम में जाकर पता नहीं कर सकती थी। ऊपर उसने खुद ये कांड अपनी बहन के साथ प्लान किया था। कागजों पे दस्तखत का मेन काम तो उसने सोनल से करवा ही लिया था, लेकिन अब पायल को इस बात का गुस्सा आ रहा था कि सोनल की वजह से उसका क्लाइंट सभरवाल नाराज हो जाएगा। पायल सीधा सभरवाल के पास पहुंची। सभरवाल, साली का कुछ पता नहीं चल रहा है। समझ नहीं आ रहा कि जमीन खा गई आसमान निकल गया। सभरवाल का अब मूड खराब हो रहा था। उसकी नजर इस वक्त पायल की मिनी स्कर्ट पर थी। चल, तेरी बहन नहीं आ रही, तू ही आजा पायल। जैसे ही सभरवाल ने पायल का जबरदस्ती हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसने सभरवाल को बेड पर धक्का दे दिया। वो झट से रूम से बाहर निकलकर होटल के बाहर आ गई। झल्लाती हुई वो मन में बोली, इस चुड़ैल सोनल के चक्कर में ठरकी मेरे पीछे पड़ गया। बहन घर आ, अब तो देती हूं मैं तुझे तगड़ा सरप्राइज। उधर जिस रूम में सोनल पहुंच गई थी वो एक रॉयल स्वीट रूम था। रिच सिद्धार्थ रॉय कपूर को उसके दोस्त विनय ने उसके 26th बर्थडे पर गिफ्ट के तौर पर पूरे साल भर के लिए ये रूम बुक करवा दिया था। घर के मुकाबले यहाँ से उसका ऑफिस भी काफी नजदीक पड़ता था और सिद्धार्थ को इस बहाने अनन्या के साथ एक खूबसूरत रात बिताने का चांस भी मिल जाता। सिद्धार्थ अपने ही बेड पर अकेला अनन्या का इंतजार करता रहा, लेकिन वो कहीं और ही बिजी थी। एक एक करके रूम के फ्रिज में पड़ी सारी बियर की केन उसने खत्म कर डाली। जाने कितनी सिगरेट्स फूंक डाली, मगर अनन्या की उसे कोई खबर नहीं मिली। नशे में उसे अपने दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई थी तो उसे लगा अनन्या आ गई है। उसने सोनल को अनन्या समझकर अंदर खींच लिया। अंदर कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। सोनल भले ही होश में ना हो, फिर भी उसे अंदाजा हो गया था कि किसी आदमी ने उसे बड़े प्यार से आगोश में लिया है। उसने सोनल के दोनों हाथों को पीछे मोड़ते हुए उसे दीवार से लगा दिया और वो उसकी गर्दन चूमने लगा। इतनी देर लगा दी? हाँ, लेकिन मैं आज सरप्राइज लिए बिना नहीं जाऊंगी। पायल ने सब बता दिया मुझे। बताओ क्या सरप्राइज है? सरप्राइज वो तो यही है कि तुम आखिर लौट आए हो मेरे पास। अब तो अगर तुम खुद भी मुझे छोड़कर जाना चाहो तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ठीक है, ऐसे तो मैं हमेशा मना करती थी, पर आज तुम अपनी मनमानी कर लो। आज मैं कुछ नहीं कहूंगी। कितने दिनों से इंतजार था मुझे इस रात का। आज देखो मैं कैसे प्यार करता हूं। इतना कहते हुए सिद्धार्थ ने सोनल को अपनी ओर घुमा लिया और उसे किस करने लगा। बाहर तेज बारिश शुरू हो गई और शहर में कोहराम मच गया, लेकिन इस कमरे में दोनों का नशा कहर बरपा रहा था। रात कब गुजरी, दोनों कब एक दूसरे की बाहों में ही सो गए, दोनों को अंदाजा ही नहीं था। सुबह जब सोनल की नींद खुली तो उसके बदन पर एक कपड़ा भी नहीं था। मखमली चादर में वो एक अनजान आदमी से लिपटी हुई थी। सोनल ने उस आदमी के चेहरे पर नजर डाली तो उसकी सांस हलक में ही अटक गई। मन ही मन वो बुदबुदाई, ओह नो, ये क्या हो गया मुझे? ये तो नामुमकिन नहीं है। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया?
सोनल के साथ बिस्तर पर एक अजनबी था, जबकि सोनल ने नमम से वादा किया था कि वो सिर्फ शादी के बाद ही उसके साथ हम बिस्तर होगी। इसी वजह से उनकी कई बार लड़ाई भी हुई थी। पहली बार के इस नशे ने सोनल से उसका वजूद ही छीन लिया था। सोनल ने एक नजर रूम पर डाली। चारों ओर बलून्स और हैप्पी बर्थडे के टैग से रूम आलीशान ढंग से सजा हुआ था। सोनल मन ही मन बोली, ये कैसा सरप्राइज था? या मैं ही किसी का सरप्राइज थी? हाँ। सोनल चुपचाप धीरे से उठी और बिना कोई आवाज किए अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में चली गई। लेकिन सोनल की आहट से सिद्धार्थ की आंख खुल गई। अनन्या की जगह सोनल का चेहरा देखकर उसकी भी नींद हवा हो गई। नशा पूरी तरह से उतर गया। उसने अपना सिर पकड़ते हुए बेड पर अपने सामने बैठी लड़की पर एक नजर डाली। सिद्धार्थ ने एक बार उसे हैरानी से देखा और पूछा, कौन हो तुम और अंदर कैसे आई? सिद्धार्थ ने उठने की कोशिश की तो सोनल घबराहट में बेड से नीचे कूद गई। सोनल अब तक इतना घबरा चुकी थी कि अपने दर्द और तकलीफ की परवाह ना करते हुए तेजी से जमीन पर पड़े अपने कपड़े उठाए और दौड़ते हुए बाथरूम के अंदर चली गई और पूरी ताकत से दरवाजा लॉक कर दिया। दरवाजे से टिककर वो गला फाड़कर रोने लगी। क्या हो गया? क्या हो गया? सोनल के रोने की आवाज सुनकर सिद्धार्थ जैसे होश में आ गया। वो दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश करने लगा कि आखिर कल रात हुआ क्या था। ओह गॉड! सिद्धार्थ ने फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर पकड़ लिया। इस वक्त अनन्या की जगह एक अजनबी लड़की उसके साथ बेड पर थी। उसका ध्यान फिर से सोनल के चीख चीख के रोने पर गया। वो मन ही मन बोला, कौन है ये लड़की?